EPS 95 स्कीम के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी संभव नहीं, बजट समर्थन की होगी ज़रूरत। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी कि EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की योजना इसके वित्तीय व्यवहार्यता से समझौता किए बगैर या अतिरिक्त बजटीय सहायता के संभव नहीं है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि सरकार ने EPS 95 के संपूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। इस समिति ने कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। गंगवार ने कहा है कि योजना के वित्तीय व्यवहार्यता के साथ समझौता किए बगैर या अतिरिक्त बजटीय समर्थन के न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करना संभव नहीं है। सरकार ने पहली बार व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान कर 1 सितंबर 2014 से EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना शुरू किया है। हालांकि योजना में बजटीय समर्थन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी कि EPS 95 एक निर्धारित अंशदान निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के प्रावधान के मुताबिक पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान एक पूल्ड अकाउंट से किया जाता है, जिसमें कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा 8.33% अंशदान, वैधानिक सीमा 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है और 1.16% अंशदान यानी कि 15,000 रुपये तक कर्मचारी की ओर से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। मंत्री ने बताया कि सदस्य को मिलने वाली पेंशन की राशि सर्विस की अवधि और वेतन जिस पर सदस्य द्वारा पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है के आधार पर तय होती है। कर्मचारी यूनियन EPS 95 के तहत अधिक न्यूनतम मासिक पेंशन के लिए सरकार पर दबाव डाल रही है। शुरुआत में उन्होंने योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन की मांग की। बाद में उन्होंने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये या इससे अधिक करने की मांग शुरू कर दी। EPS 95 के तहत पेंशन इंडेक्स या मुद्रास्फीति से जुड़ी नहीं है और यह पूरे समय में स्थिर रहती है। EPS 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही EPS 95 की लेटेस्ट न्यूज़ चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको सबसे पहले और जल्दी से जल्दी मिल सके। तो फिलहाल के लिए बस दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।